सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त ऐसा लगता है ना कि सब लोग अचानक अमीर हो गए हैं। हर तरफ बस लग्जरी कार्स, लेटेस्ट आईफोन्स और फैंसी वेकेशंस। बाहर से सब इतना परफेक्ट लगता है कि लगने लगता है हम ही पीछे रह गए। पर आज इस डीप डाइव में हम नॉर्मल की असलियत देखेंगे। रियलिटी ये है कि बाहर से अमीर दिखने वाला एवरेज पर्सन अंदर से कंप्लीटली ब्रोक है। आज हम पर्दा उठाएंगे और एक एवरेज बैंक अकाउंट की वो शॉकिंग रियलिटी समझेंगे जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता। इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर एक अलग ही फाइनेंशियल फ्रीडम का इल्यूजन चलता है। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास नए गैजेट्स और ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं। लेकिन जब हम रियल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। वो बस एक फेक वेल्थ का दिखावा मेंटेन कर रहे हैं जो अंदर से बिल्कुल खोखली है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रियलिटी चेक है इनकम इल्यूजन। हमें लगता है कि एक अच्छी खासी सैलरी आते ही सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन असल में हम जो फिगर्स सोचते हैं और जो रियल लाइफ में बैंक में आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम डेटा देखें तो एक एवरेज फुल टाइम वर्कर की मीडियन वीकली इनकम करीब $1000 होती है। इसे साल भर का कैलकुलेट करें तो ये बनता है रफली $52,000 यानी $52,000। अब मीडियन का सिंपल मतलब ये है कि आधी आबादी इससे ज्यादा कमाती है और आधी इससे कम। लेकिन असल शॉक तो तब लगता है जब हम इस इनकम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे बड़ी कैच ये है कि ये $52,000 ग्रॉस इनकम है। सुनने में 52,000 एक अच्छा नंबर लगता है, पर टैक्सेस के बाद जो सच में बैंक अकाउंट में बचता है वो लोगों को एक ट्रैप में फंसा देता है। स्टेट टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर कटने के बाद टेक होम पे श्रिंक होकर सिर्फ 35 से $40,000 रह जाती है। और दोस्तों, यही वो श्रिंकेज है जहां से मिडिल क्लास ट्रैप शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि महीने के एंड तक आते आते ये श्रंकन इनकम आखिर चली कहां जाती है? ऐसा क्या होता है कि अकाउंट बैलेंस वापस जीरो पर आ गिरता है? चलिए इस डेली स्पेंडिंग स्क्वीज का ब्रेक डाउन करते हैं। आंकड़े काफी डरावने हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड हर महीने लगभग $5,577 यानी $5,577 खर्च कर देता है। साल भर में ये खर्चा $67,000 बन जाता है। अब मैथ्स ध्यान से समझिए। अगर टेक होम पे सिर्फ $40,000 है और खर्चा $67,000, तो ये इक्वेशन किसी भी एंगल से एड अप नहीं होती। आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली आदत बन चुकी है। इस मंथली स्पेंड को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। हाउसिंग पर लगभग $1,885, ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी और फ्यूल पर $913 और खाने पर करीब $691। अगर सिर्फ घर का किराया और ऑफिस आने जाने का खर्चा ही जोड़ लिया जाए तो ये महीने का $2,700 बन जाता है, जो करीब $2,20,000 के बराबर है। अगर इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक सर्वाइवल में चला जाएगा तो फ्यूचर के लिए वेल्थ कब बनेगी? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक महीने का बेसिक खर्चा रियलिस्टिकली होना कितना चाहिए? सच में जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए और कितना पैसा सिर्फ दिखावे या लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट करने में उड़ाया जा रहा है? अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट सामने आता है। अगर आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा, तो ये एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अफोर्ड कैसे हो रही है? इस गैप को फिल करता है रूम का वो सबसे बड़ा हाथी जिसे कोई देखना नहीं चाहता, क्रेडिट कार्ड डेट। ये वो जाल है जिसमें बिना सोचे समझे लोग फंसते चले जाते हैं। ये रियलिटी चेक किसी को भी हैरान कर देगा। एवरेज हाउस होल्ड के ऊपर आज की डेट में $9,000 से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड डेट है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये पैसा किसी प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ये खर्च हुआ है उन चीजों पर जो शायद क्लोजेट्स में बस धूल खा रही हैं। फास्ट फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग या वो महंगे डिनर्स जो हम अगले ही दिन भूल जाते हैं। इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा विलन है इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट कार्ड्स पर आमतौर पर 15 से 25% का इंटरेस्ट लगता है। 20% इंटरेस्ट देने का सीधा सा मतलब है अपनी मेहनत की कमाई को उठाकर कचरे में फेंक देना। हम अनजाने में सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अमीर बना रहे हैं। ऐसे भारी बोझ के साथ वेल्थ बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज की इस केयरलेस स्पेंडिंग का सबसे कंसर्निंग इफेक्ट कल पर पड़ने वाला है। ये करंट स्पेंडिंग हैबिट्स आगे चलकर एक बहुत ही अंधेरा और डराने वाला फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट नाइटमेयर की। ये स्टैटिस्टिक्स सच में हैरान करने वाले हैं।
25% लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए $0 सेव्ड हैं, एकदम शून्य। इसका मतलब है कि हर 4 में से एक इंसान काम से रिटायर होने के बाद पूरी तरह से सिस्टम के भरोसे जीने का प्लान बना रहा है। और जो लोग थोड़ा बहुत बचा भी रहे हैं, उनकी नेटवर्थ भी बहुत धीरे ग्रो कर रही है। 35 साल से कम उम्र वालों की मीडियन नेटवर्थ सिर्फ $14,000 है। 35 से 44 के बीच ये बढ़कर $91,000 होती है और 45 से 54 की एज तक आते आते $1,68,000। ये नंबर्स बताते हैं कि थोड़ी सेविंग से नेटवर्थ बढ़ती जरूर है, लेकिन एवरेज पेस अभी भी काफी स्लो है। असली रियलिटी चेक तब मिलता है जब लोग 65 की उम्र तक पहुंचते हैं। उस वक्त मीडियन रिटायरमेंट सेविंग्स होती है सिर्फ $88,000। अगर ट्रेडिशनल 4% विड्रॉल रूल लगाएं तो हर साल सिर्फ $3,500 निकाल सकते हैं, यानी महीने का सिर्फ $300। अब सोचिए, आज के जमाने में $300 यानी लगभग ₹25,000 महीने में क्या होता है। ग्रोसरीज और मेडिकल बिल्स के आगे ये अमाउंट कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ एक और टेक्निकलिटी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 65 की एज में रिटायर होंगे, पर डेटा कहता है कि एवरेज रिटायरमेंट एज 67 इयर्स है। लोग फिजिकली या मेंटली थक कर जल्दी काम छोड़ रहे हैं, लेकिन फुल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो 67 की उम्र तक मिलते ही नहीं है। इसका मतलब है कि बीच के उन 6 सालों में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप पैदा हो जाता है। तो ये पूरा टाइमलाइन ट्रैप समझिए। एक साथ पर रिटायर होना, 70 साल तक सोशल सिक्योरिटी का इंतजार करना और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है लगभग 86 साल। अगर बैंक में से सिर्फ $300 महीना मिल रहा हो तो आने वाले 19 से 25 साल तक सर्वाइवल कैसे होगा? ये नंबर साफ साफ बता रहे हैं कि एवरेज रिटायरमेंट प्लान बिल्कुल ढेर हो चुका है। अभी तक काफी हैवी बातें हो गई, पर पैनिक करने की कोई बात नहीं है। जब प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो सोल्यूशन भी निकल ही आता है। द गुड न्यूज इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम नॉर्मल की इस डिजास्टर्स डेफिनेशन को बदल सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेविंग्स रेट की रियलिटी देखते हैं। अभी एवरेज बचत इनकम की सिर्फ 6% है। अगर इस 6% में से ही इमरजेंसी फंड्स, कार रिपेयर्स या दूसरे अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकालने पड़े तो आगे के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। साफ सी बात है कि 6% सिंपली इनफ नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? इसके लिए लाया गया है बीट द एवरेज प्लान। स्टेप 1, अपनी सेविंग्स को 6% से बढ़ाकर 10 से 15% पर ले जाना होगा। स्टेप 2, वो हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट पूरी तरह से क्लियर करना होगा, क्योंकि 20% इंटरेस्ट पे करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको अमीर नहीं बना सकता। और स्टेप 3, जो भी पैसा बचे उसे लंबा सोचकर रेगुलरली इन्वेस्ट करना होगा। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। एक एवरेज हाउसहोल्ड हर महीने लगभग $5500 खर्च कर रहा है। अगर उसमें से सिर्फ $1000 कम खर्च किए जाएं, थोड़ा स्मार्ट और बजट कॉन्शियस होकर, तो साल का पूरा $12000 फ्री हो जाता है। अगर ये $12000 रेगुलरली हर साल इन्वेस्ट होते रहें तो आने वाले कुछ ही डेकेड्स में फाइनेंशियल सिचुएशन जमीन से आसमान तक पहुंच सकती है। ये सारी एनालिसिस हमें एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज देती है। एवरेज होना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। फेक इल्यूजन्स और शो ऑफ कल्चर के चक्कर में पड़ने से सिर्फ फ्यूचर बर्बाद होता है। नॉर्मल दिखने से बेहतर है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना। इस साइकिल को तोड़ना नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन और क्लैरिटी की जरूरत है। डोंट बी नॉर्मल, बी बेटर। चुनिए कि क्या सिर्फ एवरेज बैंक अकाउंट्स की भीड़ का हिस्सा बनना है या एवरेज को बीट करके फाइनेंशियल आजादी हासिल करनी है।